नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। नोबेल पुरस्कार 2023 जिसकी दरअसल अभी हाल ही में घोषणा की गई। आज की इस वीडियो में जानेंगे मेडिसिन के क्षेत्र में जो वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार है, यह किन्हें दिया गया, किस लिए दिया गया, यानी कि किस काम की वजह से इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथ ही और भी बहुत कुछ आज की इस वीडियो में जानने के लिए, लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। आइए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों। जैसा हमने बात किया, अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कारों की अब घोषणा की जा रही है। ठीक है, जो अलग अलग फील्ड्स में नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं इसकी अब घोषणा की जा रही है। इस क्रम में जो सबसे पहला नाम निकल के आया है वो है मेडिसिन का। ठीक है, जिसे हम लोग फिजियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्ष 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है जो कि फिजियोलॉजी के फील्ड में दिया गया है, यह दिया गया है कैटलिन करिको और ड्रू विस्मैन को। दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है? कैटलिन करिको और ड्रू विस्मैन। आप चाहो तो इसे ऐसे याद रख सकते हो, करिको और विस्मैन। ठीक है, करिको और विस्मैन को वर्ष 2023 का मेडिसिन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है बात? ये तो नाम ध्यान हो गया। क्लियर है? अब क्यों दिया गया है? तो एक्चुअली में इनके द्वारा एक न्यूक्लियोसाइड डिस्कवर किया गया। ठीक है, जो कि एक्चुअली में इफेक्टिव mRNA के डेवलपमेंट में मदद करेगा। कुछ नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले जान लो कि वर्ष 2023 का जो मेडिसिन के फील्ड में नोबेल था, यह तो करिको और विस्मैन को दिया गया। साथ ही ध्यान रखना है कि जो वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार था, ठीक है, जो कि मेडिसिन के फील्ड में दिया गया था, यह किन्हें दिया गया था? तो इनका नाम ध्यान रखना है, इनका नाम था स्वांते पैबो। ठीक है, क्या नाम था? स्वांते पैबो। ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब बात करें क्यों दिया गया था। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा जो सेल होता है, ठीक है, इसमें डीएनए पाया जाता है, राइट। और ये जो डीएनए है ये एक्चुअली में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है mRNA में। ठीक है, mRNA यानी मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसका जो कन्वर्जन होता है यानी डीएनए का जो कन्वर्जन होता है mRNA में, ये क्यों होता है? ये जो mRNA है ना, ये एक्चुअली में हमारे शरीर को बताता है कि जो प्रोटीन है उसका निर्माण कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारे शरीर को कौन बताता है? ये बताता है mRNA। तो इसका जो कन्वर्जन होता है, डीएनए का जो कन्वर्जन होता है mRNA में, इस प्रोसेस को कहा जाता है विट्रो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, बायोलॉजी की टर्म में इसे विट्रो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और इसी प्रोसेस की जो खोज है वो बाद में चलकर के कैटलिन और विस्मैन के द्वारा की गई थी। ठीक है, बाद में इस प्रोसेस का इस्तेमाल यानी कि ये जो mRNA टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल बाद में चलकर के कोविड-19 की वैक्सीन के डेवलपमेंट में भी किया गया। ठीक है, और मेन तौर पर हम बात करें तो जो मॉडर्ना और जो फाइजर वैक्सीन थी, ये मुख्य रूप से mRNA टेक्नोलॉजी पर ही पेस्ट थी, आधारित थी। क्लियर है बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार की सबसे पहले तो शुरुआत कैसे हुई थी? तो यह जो पुरस्कार एक्चुअली में अल्फ्रेड बर्नर्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड बर्नर्ड नोबेल जिनके द्वारा डायनामाइट की आविष्कार की गई थी। देखो शुरुआत में जब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था तो इन्होंने इस डायनामाइट के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हुए इसका आविष्कार किया था। बट लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इसका ज़्यादातर यूज़ निगेटिव कामों में होने लग गया। ठीक है, बम बारूद वगैरह बनाने में इसका ज़्यादा यूज़ होने लग गया, जिससे मानवता को खतरा ज़्यादा बढ़ता चला गया। इस वजह से जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, ठीक है, इनके द्वारा फाइनली अपनी वसीयत में यह कहा गया कि इनके पास जितनी भी संपत्ति है, ठीक है, उस संपत्ति से ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की जाए और वह व्यक्ति, उन व्यक्तियों को इस धनराशि से पुरस्कृत किया जाए, ठीक है, जो कि अपने फील्ड में बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए बेसिकली जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है बात? अच्छा, जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत वर्ष 1901 में की गई थी। 10 दिसंबर वर्ष 1901 पहली बारी जो नोबेल पुरस्कार ये वितरित किया गया था, कहाँ? स्टॉकहोम और ओस्लो में। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जब इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी उस समय यह केवल 5 अलग अलग क्षेत्रों में दी जाती थी। ठीक है, बट लेटर ऑन क्या हुआ? 1968 में इसमें एक और क्षेत्र को शामिल किया गया और ये था इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, यानी कि एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जो नोबेल पुरस्कार यह कुल 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। क्लियर है? अच्छा, यह जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, इसके अंतर्गत जो विजेता होते हैं, ठीक है, उन्हें एक सर्टिफिकेट, एक मेडल और साथ ही 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की नगद धनराशि दी जाती है। ये जो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना इसे अगर मैं अप्रॉक्स में बात करूँ तो तकरीबन 7 करोड़ होता है। ठीक है, 7 करोड़ की धनराशि होती है। और अगर वैसे तो मैक्सिमम केसेस में होता है कि जो एक क्षेत्र, जैसे अभी हमने बात किया जो मेडिसिन का जो यहाँ पर नोबेल प्राइज़ है, यह 2 लोगों ने जीता है। ठीक है, और इन 2 लोगों का नाम एक बार फिर से आपने ध्यान रखना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था इनमें से? नाम जो था ये तो यहाँ पर हमने देखा कैटलिन और विस्मैन। अब होगा क्या कि जो 7 करोड़ की धनराशि है यह इन दोनों के बीच बटेगी और वो बराबर हिस्से में। जैसा हमने बताया जो कि अप्रॉक्स फिगर है, तो 7 करोड़ की धनराशि अगर हम मान करके चलते हैं तो वो 3.5 करके दोनों के बीच में बढ़ती है। इस तरीके से इसका जो पैटर्न है वो चलता है।
क्लियर है बात। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि यह जो पुरस्कार है, ठीक है, ये एक्चुअली में दिया जाता है, यह कब दिया जाता है, ये दिया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्यों? क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी पर ही यह जो पुरस्कार है या जो भी विजेता होते हैं उन्हें सौंपा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ष 1901 से 2022 तक की, ठीक है, तो अब तक मेडिसिन के फील्ड में कुल 225 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें से एक भारतीय भी हैं जिन्हें वर्ष 1968 में जो मेडिसिन है इस फील्ड में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हरगोविंद सिंह खुराना साहब, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो नोबेल प्राइज़ के बारे में वो ये है कि जो नोबेल प्राइज़ है यह कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता, और ये जो लॉ है, ये जो कानून है, यह नोबेल फाउंडेशन के द्वारा तैयार किया गया सिंस 1974, ठीक है। 1974 के बाद से यह जो नोबेल पुरस्कार है यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन कभी ऐसा कंडीशन होता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार के लिए उसके नाम की घोषणा कर दी गई, जैसा हमने देखा जनरली अक्टूबर के मंथ में होता है, जो भी नोबेल पुरस्कार के विजेता उनके होते हैं उनकी नामों की घोषणा की जाती है, ठीक है। बट यह पुरस्कार फॉर्मल तौर पर दिया जाता है दिसंबर में। अगर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है, उस विजेता की अगर मृत्यु हो जाती है तो वैसे कंडीशन में यह नोबेल पुरस्कार उन दोनों ही को दिया ही जाएगा, मतलब उन लोगों को वैसे में यह जो नोबेल पुरस्कार है यह दिया जाता है, ठीक है। ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की नोबेल पुरस्कार के बारे में, और जाना यहाँ पर कि वर्ष 2023 का जो मेडिसिन के फील्ड में जो नोबेल पुरस्कार है वह किन्हें दिया गया, क्यों दिया गया, सबको आज की इस वीडियो में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।